Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in English Literature of 10th class, we will discuss the third poem, A Tiger in the Zoo, and its remaining stanzas. Before starting this poem, I have a motivational quote for you as usual. You cannot believe in God until you believe in yourself. As you know that we have discussed earlier the three stanzas of this poem and its central idea, introduction, or something about the poet. So let's start the remaining stanzas. And before starting this stanza, I want to clear one more time that uh, in this stanza or in this poem, the poet contrasts the tiger in the zoo to the tiger in the jungle. Means a tiger is free, peaceful, happy in his natural habitat, means forest. And the poet also express a message that or an idea that freedom is more important for every being in spite of captivity. So let's start this poem. फर्स्ट स्टेंजे के अंदर हमने पढ़ा था कि जो टाइगर है, टाइगर की थोड़ी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बताया गया है कि वो किस तरह का है। विविड स्ट्रिप्स हैं, क्लियर स्ट्रिप्स हैं, बैंड्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर, और वो केज्ड टाइगर है। फर्स्ट स्टेंजा क्या दर्शाता है कि वो केज्ड टाइगर है, मतलब वो पिंजरे में है। और पिंजरे में है तो पिंजरा स्मॉल होता है, तो इसलिए वो कुछ कदम ही टू एंड फ्रो चल पाता है, और वो हेल्पलेस है। और मोर ओवर वो क्या है, क्वाइट रेज है, मतलब वो गुस्से में भी है। ही इज इन एंग्री मूड बट सीम्स वेरी क्वाइट। नेक्स्ट स्टेंजे के अंदर डिस्कस किया था कि जो टाइगर है उसे जंगल में इमेजिन करता है पोइट की उसे जंगल में होना चाहिए, और थर्ड में भी उसे जंगल में ही होना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा देखिए अब। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो पोइट फोर्थ स्टेंजे के अंदर कहता है जो कि एक कीज्ड टाइगर, मतलब जो टाइगर है जो वो जू में है और एक वो कहाँ है, वो पिंजरे में है। तो कहता है कि जिस तरह से एक टाइगर को जंगल में होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसको शिकार करना चाहिए, उसको गाँवों के सामने, गाँव में जाकर के दहाड़ना चाहिए अपने वाइट फेंज और क्लाज शोविंग करते हुए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। उसको एक कॉन्क्रीट सेल, मतलब सीमेंट और कॉन्क्रीट से बनी हुई जो शेल है, जो पिंजरा है, जो कोठरी है, उसके अंदर बंद कर दिया गया है। मतलब जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे है। मतलब वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रोंग होने के बावजूद आयरन की जो बार्स हैं उनको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, अभी स्लेव है, वो कैप्टिव्स है, वो पिंजरे में है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बिहाइंड द बार्स है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे में वो टू एंड फ्रो क्या करता है, स्टोकिंग करता है, मतलब अकड़ कर चलता है, एंग्री मूड में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जहाँ पर विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, मतलब वो इनको इग्नोर करता है। क्योंकि जिस तरह से वो थर्ड स्टेंज के अंदर दर्शाया गया था कि वो गांव में जंगल के एज पर जो गांव बसे हैं, तो वहाँ पर वो गांव में जाकर के या नियर बाई टाउन में जाकर के जो पीपल्स होते हैं उन पीपल को क्या करता है, अपने वाइट फेंज और क्लास शोविंग करते हुए क्या करता है, उनको डराता है। बट वो सिर्फ क्या करने के लिए, वो प्रोवोकिंग करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, ना कि उनको किलिंग करने के लिए। तो जो फोर्थ स्टेंजा है कि फोर्थ स्टेंजा के अंदर क्या गया है, जो टाइगर है वो जू में है और वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है,
और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है, एंड वो पिंजरे में जो पिंजरे की लंबाई है उसको स्टोकिंग करके कंप्लीट करता है विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, लास्ट स्टेंजा है जो इस पोइट्री का, ही सीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग ईयर्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो अभी केस टाइगर क्या है कि पोइट कहता है कि जो जो पोइट है वो रात को आवाजें सुनता है। किसकी आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो कार पेट्रोलिंग करने के लिए आती हैं, मतलब जो केयर टेकर होते हैं फॉरेस्ट के या जू के, जू के, तो वो जू की जो टेक केयर है उसको करने के लिए क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब गश्त वगैरह लगाते हैं। तो जो टाइगर है वो रात को उनकी आवाज़ सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकदार आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। मीन्स उसकी जो आईज हैं वो शाइनिंग हैं, और वो शाइनिंग स्टार को देखता है। मतलब ये टाइगर की केज्ड, मतलब वो हेल्पलेस है, वो सिर्फ ऊपर देखता है और अपनी फ्रीडम के बारे में सोचता है। तो नाउ वी डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? देखो एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो देखें, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, जिस स्टेंजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जो टाइगर है वो पिंजरे में कैसे वॉक करता है? द टाइगर वॉक्स इन द केज इन प्राउड मैनर, वो कैसे वॉक करता है? प्राउड मैनर में। एंड ही वॉक्स क्वाइटली बट हिज आईज सो दैट ही इज़ वेरी एंग्री एट हैविंग बीन इम्प्रिजन इन अ केज। लेकिन वो उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी दर्शाती हैं कि वो पिंजरे में कैद किए जाने पर क्या है? एंग्री है। बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, लेकिन वो अपनी फ्रीडम के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या करता रहता है? सितारों को देखता रहता है। वो सोचता रहता है कि कभी जब मैं स्वतंत्र था तो इसी तरह से मैं सितारों को देखा करता था, और आज मैं पिंजरे में हूँ। नेक्स्ट है, हाउ डज द टाइगर स्टॉक इन द केज? तो वो स्टॉक कैसे करता है? तो स्टॉक और वॉक लगभग सेम थिंग ही है, बट स्टॉक का मतलब है एंग्री मूवमेंट। द टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट, आई जंगल, मतलब जो टाइगर है वो अपनी प्राकृतिक निवास स्थान, प्राकृतिक जगह पर नहीं है, जैसे कि जंगल। ही इज लॉक्ड इन अ केज मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, तो वो सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में लॉक्ड है। ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इनसाइड द केज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब वो क्या करता है? वो पिंजरे में एक साइड से दूसरी साइड स्टॉकिंग करता है। एंड he walks in a quiet race with his heels which are padded like velvet। तो जो टाइगर है यहाँ पर वॉक्स है, टाइगर है जो वो क्वाइट रेज में चलता है, यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। विद हिज हील्स, अपने पाँव से, विच आर पैडेड लाइक वेलवेट, मतलब जिसको मखमल के जैसे माना गया है। मतलब मखमल के जैसे अपने गद्देदार पाँव से वो क्वाइट रेज में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट अ टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स? मतलब जब जो टाइगर है वो नेचुरल सराउंडिंग में होता है तो पोइट उसके बारे में क्या कहता है? नेचुरल सराउंडिंग मीन्स जंगल। द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, टाइगर को जंगल में होना चाहिए। एंड इट इज़ हीज नेचुरल हैबिटेट, और ये उसका प्राकृतिक घर है। इन द जंगल ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल मीन्स पुल, तो जंगल में वो क्या करता है? जंगल में वो लंबी घास में वाटर होल के पास मूव करता है। एंड ही हाइड्स इन शेडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड, और अपने खाने के लिए वो क्या करता है? वो शेडो में छुप जाता है हिरन का शिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? मतलब जो टाइगर है वो विलेजर्स को कैसे टेरिफाई करता है? द टाइगर प्रोल्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स, मतलब प्रोल्स मतलब होता है घुर्राना, स्नेलिंग। एंड जो टाइगर है वो विलेजर्स के घरों के आसपास जाकर के प्रोलिंग करता है, स्नेलिंग करता है। एंड ही टेरिफाइज देम बाय स्नेलिंग एट देम, एंड देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। एंड ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेरिंग हिज फैंसीज एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लास, मतलब वो अपने
जो वाइट फेंज हैं, जो उसके दांत हैं, और जो उसके लॉन्ग क्लाज हैं, जो लंबे पंजे हैं, उनको दिखा करके गांव वालों को डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। तो जो टाइगर है वो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है और वो विजिटर्स के साथ कैसे ट्रीट करता है। द टाइगर इज इम्प्रीज्ड इन अ केज। एज यू नो दैट टाइगर क्या है, केज टाइगर है, पिंजरे में बंद है, जो कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजे के अंदर है। मतलब जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा है वो केज टाइगर के बारे में दर्शाता है, और जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा है वो टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट के बारे में शो करता है। तो टाइगर है जो वो केज में बंद है, एंड ही सो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है। ही पेसिस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज। तो मतलब वो क्या करता है, पिंजरे की जो लंबाई है, पिंजरा छोटा है इसलिए जो लंबाई है उसको वो इधर उधर जाकर के ही पेश करता है। विजिटर्स कम टू हिज केज। और विजिटर्स जब उसके पिंजरे के पास आते हैं, बट ही इग्नोर्स द दोज विजिटर्स। लेकिन वो उन विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, क्योंकि वो क्या है, वो कैद है, कैप्टिव है। नेक्स्ट आता है, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। अब जो टाइगर है वो रात को कैसे बिहेव करता है। एट नाइट द टाइगर फील्स लोनली। वो अकेला महसूस करता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। और वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। ही लुक्स थ्रू द बार्स एट द शाइनिंग स्टार्स। और वो बार्स में से चमकते हुए सितारों को देखता है। हिज आइज आर आल्सो शाइनिंग। तो उसकी आंखें भी क्या है, शाइनिंग है। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।